as expected, but just give us a few minutes. कुछ बेहतरी है अब? अब परफेक्ट है, वो सब सीटी को गायब हो गया। सब सब गायब कर दिया मैंने अब। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। क्या कर सो सकते हैं? वेलकम ताबिश, थैंक यू सो मच। वी आर ऑनर्ड एंड वी आर प्रिविलेज टू हैव यू ऑन आवर शो। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत घबराया हूँ। और अगर दोनों घबरा गए तो मुल्क का आई मीन चैनल का या इंटरव्यू का पता नहीं क्या होगा। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? मैं ऑलरेडी बहुत नहीं घबराया घबराऊंगा। हूँ। और दूसरा चलो। ये है कि मेरा पहला सवाल ये है कि कैसा लग रहा है आपको एक 5,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे आके? आर यू फीलिंग अकम्प्लिश्ड कि यार अब सब कुछ मिल गया ज़िंदगी में? शमरोज, मेरा ऐसा है कि मैंने अपने घर वालों को बता दिया है कि ये अगले 1 घंटे में मेरा ज़िंदगी का मकसद हयात, बल्कि मकसद हयात जो था वो पूरा होने वाला है। आप लोग अपना क्या देख लो बात अब आप लोग, मैंने घर वालों को बोल दिया, अब आप लोग अपना देख लो, क्योंकि मेरा तो हो चुका है। मैं इंटरव्यू के बाद शायद अब कहीं जंगलों की तरफ निकल जाऊंगा। क्या बात है! आपने पहली वार्निंग दे दी है, तो थैंक यू वन्स अगेन। तो बाकायदा शो का आगाज़ करेंगे और देयर आर अराउंड 30 पीपल विद अस। तो अभी जो है वो, अच्छा, 2 चीज़ों से मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले राइट नाउ एक चीज़ पाकिस्तान में इन चल रही है, द फीवर ऑफ पीएसएल, ठीक है? हाँ तो पीएसएल से थोड़ी-सी बात स्टार्ट करते हैं कि देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हाँ हाँ, कर रहे हाईलाइट्स हैं। देखते हैं यार, हाईलाइट्स ही देख पाते हैं, वो देखते हैं रोज। ठीक है, तो किस टीम को सपोर्ट करें पीएसएल में? रूहानी तौर पे कराची किंग्स के साथ हूँ, रूहानी तौर पे। और अच्छा, ज़ाहिरी तौर पे या जिस्मानी तौर पे जैसे आप कहा जाएगा तो मुल्तान सुल्तान के साथ हूँ। रूहानी तौर पे अच्छा, इसलिए क्योंकि कराची को सपोर्ट करने के लिए फिर आपको लॉजिक देनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा यार मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, और वो लॉजिक फोर्स्ड होगी। तो इसलिए वो सिर्फ रूहानी हो सकती है, वो दिल की मोहब्बत है, कराची के रहने वाले हैं इसलिए। मगर अकल के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से तो मुल्तान सुल्तान का बनता है। उनको मेरे ख्याल से अभी से दे देना चाहिए पीएसएल। वो बिल्कुल अलग लीग खेल रहे हैं इस वक्त। अच्छा, तो रूहानी तौर पे आप कराची किंग के साथ हैं। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि ताबिश हिमसेल्फ इज़ एन अमेजिंग क्रिकेटर, एन अच्छा। एक्सप्रेस्ड फास्ट बॉलर। तो कराची किंग के साथ हैं, रूहानी तौर पे कराची किंग को अभी शदीद एक बॉलर की ज़रूरत है। तो शाउट आउट टू द फ्रेंचाइज़ ओनर, आई थिंक एआरवाई ओन्स कराची किंग्स। तो एक हाँ इमर्जिंग स्टार आ गया है, ऑक्शन शुरू किया जा सकता है। अभी इमर्जिंग यार, है, लेकिन मसला है, जैसे ही शमरोज, अच्छा, मसला है, हो सकता है कि यार वो एआरवाई के पास है ना असल में कराची किंग्स, तो मेरा सिलेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। मैं लाहौर कलंदर की तरफ जा सकता हूँ, मगर वहाँ बॉलर बहुत हैं। अच्छा, मैं ये कहने वाला था, रूहानी तौर पे तो आप कराची किंग के साथ हैं, लेकिन माली माली तौर पे आपको लाहौर कलंदर के साथ होना है, होना वरना पड़ेगा। मसले हाँ, होना मसले पड़ेगा। मसाइल हो जाएँगे। तो चलें जी, ये तो थी एक मज़ाक की बात। तो बाकायदा शो का एक बार फिर आगाज़ करते हैं और सबसे पहली डिस्कशन हम करेंगे जो ऑनगोइंग टॉपिक है, जिसका हर किसी को जो है वो बेतहाशा इंतज़ार है और उस पे लोग कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है? तो पहला सवाल ये है कि आपने टीबीएच छोड़ दिया है? टीबीएच छोड़ दिया आपने? यार, टीवीए छोड़ दिया। टीबीएच मैंने छोड़ दिया है, छोड़ दिया, हाँ। ओके। लेकिन अभी मेरे ख़्याल में आता रहेगा, क्योंकि एपिसोड्स पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन आपने ऑफ़िशियली टीबीएच हाँ, छोड़ दिया है, ठीक है। 7 to 8 एपिसोड्स शायद रह गई हैं। उसमें से हुँ, काफ़ी हुँ। कमाल एपिसोड्स रह गई हैं। और इंशाल्लाह जो है वो मई तक, मुझे अंदाज़ा है मई तक चलेगा। मई तक चलेगा। शायद हाँ, मई अप्रैल मई तक तो चलेंगी वो एपिसोड्स, क्योंकि हर 2 हफ्ते बाद आती हैं। अगर 7 रह गई हैं हुँ। तो आप समझ लें कि इसके अंदर 3 साढ़े 3 महीने तो और लगेंगे। और अच्छा, क्या ये वही शो तो नहीं है जिसमें आने के लिए आपने टीबीएच छोड़ दिया है? आपका शो, जी हाँ, बीटीएच जो है वो करना था मुझे, इसलिए वो टीबीएच नहीं कर सकता था मैं, इसलिए मुझे वो छोड़ना पड़ा। यही मेन रीज़न था। शमरोज के 5,000 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पर आना जो था, वो सब चीज़ों का बायस बना। शमरोज, ये आप देख लें ऑडियंस कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे और हमसे, और इस वजह से जो है वो टीबीएच छोड़ दिया है। अच्छा, अब टीबीएच बाकायदा आगाज़ कर लो दोबारा शो का ना, हर सवाल के बाद एक अब बाकायदा आगाज़ करो। बाकायदा आगाज़ होगा हर सवाल के बाद। अच्छा, द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि अब टीबीएच के लिए क्या फीडबैक है? मतलब द कंपनी, द पेरेंट कंपनी, हाँ क्या ये शो बंद हो जाना चाहिए, ठीक है, या हाँ किसी और होस्ट के साथ जो है वो इसको चलना चाहिए? हाँ। व्हाट वुड बी योर सजेशन टू टीबीएच एज़ अ शो? यार, टू बी ऑनेस्ट ऐसा है कि अ, अभी क्या होता है कि किसी एक शो पे अगर आपका एक एक ऑडियंस बन जाए, आपकी एक
लॉयल फैन बेस बन जाए। टीवीएच की बड़ी लॉयल फैन बेस है। कचरा काम भी होता है, कोई ख़राब एपिसोड भी होती है तो लोग अक्सर मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, तब भी कह रहे होते हैं ताबिश भाई आपने बड़ा अच्छा किया, कोई बात नहीं। एक लॉयल फैन बेस है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई और वो शो टेकअप करता है तो लोग जो है ना वो क्या करते हैं, वो कंपेयर कर रहे होते हैं लास्ट वाले बंदे से। ये अनफेयर हो जाता है। तो अनफेयर भी होता है और अनड्यू इस पे प्रेशर भी आ जाता है अगले बंदे पे। गालियाँ खा रहा होता है, अबे तू तो उसकी एक्टिंग कर रहा है, अबे वैसा नहीं है, अब ठंडा है। तो वो एक अगले बंदे के लिए प्रॉब्लम होगी। मेरे लिए आई एम लाइक आई वुड लव टू सी समबडी टेकिंग ऑन टीवीएच, इसको आगे बढ़ाएं, लेट्स सी, हो सकता है बेहतर करे मुझसे। लेकिन बट यू थिंक क्योंकि उसकी एक इतनी लॉयल फैन बेस है और हमेशा जो भी कोई नया बंदा करेगा उसके ऊपर एक वो बायस जरूर होगा, तो वो ऑटोमेटिक एक कंपैरिजन स्टार्ट होगा। यार मेरे ठीक। ख्याल से ना वो जो नाशपाती है और असफर भाई हैं, दे हैव बिग हेड्स। मतलब उनके दे हैव लाइक दे आर जीनियसेस। वो दे कैन क्रिएट अनदर शो व्हिच इज गोइंग टू बी बेटर देन टीवीएच, हु नोस। ठीक है, ठीक है। So I think yes, this will also be a test for Nashpati also, because I think Nashpati was riding on TBH. तो उनका जो मेन कैश काउ जिसको आप कह लें, अगर वो शेल्फ होती है, बट आई थिंक दीज गाइज आर केपेबल इनफ, दे कम अप विद समथिंग मोर हाँ क्रिएटिव। हाँ, कर लेंगे अब इंशाल्लाह, आई एम वेरी नया होपफुल। क्या है, ताबिश के लिए नया क्या है, क्या होने वाला है नेक्स्ट? बहुत से ऑडियंस को ये इंतजार है कि क्यों छोड़ दिया, वो तो हमें समझ में आई, छोड़ दिया, क्यों छोड़ा और नेक्स्ट क्या है? यार नेक्स्ट ये है कि क्यों छोड़ा का कोई मसला नहीं, मतलब क्यों छोड़ा का ये है, सिंपल सी बात है भाई कि बेटर अभी अपॉर्चुनिटी। फिलहाल अभी फिलहाल टीवी जो है ना, इट इज़ मच बिगर देन डिजिटल मीडिया इन पाकिस्तान। एंड फॉर अनदर 2 3 4 years इट इज़ गोइंग टू रिमेन लाइक दैट। दूसरी चीज़ कि अगर एक डिजिटल वीडियो अगर हम लॉन्च करते हैं, 2 मिलियन 3 मिलियन के व्यूज़ भी लेती है, टीवी के ऊपर एक शो जब एक बार चलता है ना तो 20 मिलियन 30 मिलियन की व्यूअरशिप आती है। आप मासेस के पास जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैंने लिया है, आई हैव टेकन दिस ऑन एज अ चैलेंज लाइक टीवीएच। जब टीवीएच कर रहे थे तो बिल्कुल नहीं पता था कैसे होगा, एक इंटरव्यू शो था, नहीं पता था कि इतना फनी भी हो सकता है या इसके अंदर इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाएंगी या इतने लोग आ जाएंगे, नहीं पता था। व्हेन आई टुक इट ऑन, आई वांटेड टू मेक श्योर कोई ऐसी चीज़ बने जो दोबारा पहले ना बनी हो, हिट हो, अच्छी हो, बेहतर बनाए। मैंने अपनी जान मारी उसके अंदर। अब ये एक और चैलेंज है कि लोग कहते हैं कि ओके। टीवी पे जाएंगे, वो डिजिटल का बंदा है, वो टीवी पे जाएगा, वो कॉमेडी नहीं हो पाती टीवी के ऊपर जो डिजिटल के ऊपर हो पाती है। आई हैव टेकन दैट एज अ चैलेंज। अब 46 ताबिश आप अपना एपिसोड्स। अपना वॉल्यूम चेक कर सकते हैं? बहुत बहुत ये कमेंट्स आ रहे हैं कि ताबिश की आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है या? एक सेकंड यार, मैं चेक कर लेता हूँ। तुम्हें भी हल्की आ रही है क्या शमरोज? मुझे मुनासिब आ रही है, मुझे मुनासिब आ रही है, लेकिन कोई 10 मैसेज आ चुके हैं कि हम ताबिश की आवाज बहुत स्लो है, ताबिश की आवाज बहुत स्लो है। अब तो बहुत हल्की हो गई। अब कुछ लोग कह रहे हैं पहले वाली सही थी। ये जान इमरान खान की हुकूमत हो गई। तब्दीली नहीं चाहिए लोगों ने। अब लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ की हुकूमत ही ठीक थी। मैं कर देता हूँ भाई, दोबारा कोशिश करता हूँ आपकी भरपूर तालियों में। खत्म कर दी है, ये भी खत्म कर दी है, स्टेरियो ऑडियो इनपुट पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर दी, हाई रेजोल्यूशन भी खत्म कर दिया। अच्छा, अब मेरे आ रहा है मेरे कुछ? ख्याल में मैं इस तब्दीली से माफी मांगता हूँ। मुझे ये तब्दीली नहीं चाहिए। मुझे लगा ऐसा कि तब्दीली बेहतरी के लिए होगी, लेकिन हमें वही पुराना पुराना वो ताबिश पुराना। चाहिए, पुराना ताबिश चाहिए। अच्छा, अब आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, ठीक है। दिस दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर यू, ठीक हाँ है। चैलेंज ये हाँ होगा कि मैं इस शो के लिए रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारे मैंने चीज़ें पढ़ी हैं। उसमें से एक चीज़ ये है कि यार ये बंदा डिजिटल का था, ठीक है। मेन स्ट्रीम पे ही वुड फ्लॉप बिग टाइम, ठीक है। ठीक है। तो नहीं, इसको आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है? आर यू स्ट्रेस योरसेल्फ? नहीं। उनको कैसे पता चला मैं डिजिटल का बंदा हूँ? क्योंकि मैंने डिजिटल पे काम किया, शो हिट हुआ। सही है, इसका मतलब ये नहीं मैं डिजिटल का बंदा हूँ दोस्त। डिजिटल के शो को हिट करने के लिए जो करना था वो मैंने किया। अब टीवी के शो को जो हिट करने को करना होगा वो करूंगा। मैं डिजिटल का बंदा नहीं हूँ भाई, मैं बंदा हूँ। और मैं एक डिजिटल पे जो करना था वो डिजिटल पे किया। अब डिजिटल पे मैं टीवी वाली चीज़ करता तो वो डिजिटल पे फ्लॉप हो जाती। अब टीवी पे टीवी वाली चीज़ करेंगे ताकि फ्लॉप ना हो।
तो कोशिश करें, मुझे भी अंदाज़ा है इस बात का, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अनोखी चीज़ लेकर आए कोई। ये कमेंट्स मैं अक्सर पढ़ता हूँ, मगर हर कमेंट का जवाब नहीं दिया जा सकता। आप किन किन से लड़ते रहेंगे, कितनी चीज़ें, जो कमेंट करने वाला होता है उसको हज़ार चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता। सही है, मुझे मतलब ज़ाहिर बात है, ऐसे कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं जिसमें लोग लिखे होते हैं कि यार ये यहूदियों से पैसा लिया हुआ है इसने, इसके पीछे ब्रिटिश काउंसिल का पैसा लगा हुआ है कि फहाशी फैलाओ पाकिस्तान में, इस तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ। और वो इतने हतमी कमेंट्स होते हैं जिसमें ऐसा लग रहा होता है इस बंदे ने तो देखा है अपनी आंखों से ब्रिटिश काउंसिल को मुझे या अमेरिकन एजेंसीज को मुझे पैसे देते हुए, देखा है इसने, क्योंकि वो लिख रहा होता है मुझे पता है, मेरे मामू ने बताया मुझे। तो वो अब ये कह रहे हैं डिजिटल का बंदा है, होगा उनकी नज़र में डिजिटल का बंदा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे डिजिटल पे ही देखा है। मगर अच्छा, एक बात मैं बता, हाँ, करिए इसमें करिए। मैं आई वुड लाइक टू ऐड दिस फॉर फॉर ऑडियंस, राइट? कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि यार इस बंदे की क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि वो कभी टेस्ट ही नहीं हुई हुई होती, ठीक है? जैसे मुझे नहीं पता था कि यार ताबिश इज़ एन अमेजिंग क्रिकेटर जब तक मैंने साथ क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है? मुझे नहीं पता था कि ही कैन स्विम, ही इज़ अ गुड टेबल टेनिस प्लेयर, ही इज़ अ गुड चेस प्लेयर, ठीक है? व्हाट आई कैन अश्योर यू गाइस दैट ही इज़ अ परफॉर्मर, एंड इन हिज डीएनए द थिंग इज़ कि यार जो भी करूँगा वो बेस्ट करूँगा, ठीक है? एंड ही इज़ सो मच सेल्फ अवेयर कि इसको इनको पता है कि यार ये काम मैं करूँगा, इसकी मेरी कैपेबिलिटी है, भले मैंने नहीं किया लेकिन आई कैन डू इट बेटर देन एनीवन एल्स। तो ही इज़ बाय डीएनए अ परफॉर्मर एंड समवन जिसकी आइडेंटिटी ये है कि यार गो बिग और गो होम, ठीक है? छोटा काम करना ही नहीं है। वो ही करना है जो मुझे आता है और जिसमें मैं छा जाऊँगा। हाँ यार, शमरोद एक चीज़ है, सबका एटीट्यूड होना चाहिए। देखो नीयत सब यही लेके चलते हैं कि यार जो करूँगा ऐसा करूँगा कि मेरे से अच्छा कोई ना करे। हुँ, ठीक है, हुँ, अच्छा वो अब होता ये है कि हम ना बीच में फिर सेक्रीफाइसेस करने लगते हैं। व्हेन यू स्टार्ट ऑफ समथिंग, आपको कुछ हार मिलती है, कुछ हुँ, डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, और हुँ, फिर आप अपने पैशन को रीएडजस्ट करते रहते हैं। चलो यार ठीक है, अब मैं अमिताभ बच्चन नहीं बनूंगा, मैं अब साला नाना पाटेकर ही बन जाऊं, बड़ी बात है। फिर हम उसमें मुश्किलात आती हैं, आप बोलते हैं चलो यार मैं साला कोई और एक्टर ही बन जाता हूँ, मैं ये बन जाता हूँ एक्स वाई जी, नाना पाटेकर नहीं बन पा रहा। फिर कोई और मुसीबत, आप कहते हैं यार चलो बस एक्टर ही बन जाता हूँ, छोड़ो को स्टार बनने से भी। मैं कोशिश करता हूँ यार, जो गोल सेट कर लिया है अपने लिए कि अगर ये बनना है तो फिर उसी के लिए करते रहें मेहनत, और फिर उसी का मैं आपको, जिस चीज़ को मैंने करना है ना शमरोज, फिर मैं उसके ऊपर इतना फोकस करता हूँ, मैं साइड वाली चीज़ें नहीं देखता मैं। ओके, ओके। हाँ। सो या डेडिकेशन एंड फोकस। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? अब हम आपको कहाँ देखेंगे? टीवी हमें पता चल गया डिजिटल नहीं है, मेन स्ट्रीम है। एनी पर्टिकुलर चैनल और सम काइंड ऑफ हिंट इफ यू कैन गिव, इफ यू हैव द लिबर्टी टू डिस्क्लोज? देखो मैं चैनल बता सकता हूँ, मैं जियो पे आऊँगा। जियो पे ओके, आऊँगा, एक ओके। अपना शो करूँगा, हम्म, जो हर वीक होगा, मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है हर वीक में। और करंट अफेयर्स, मतलब करंट शो होगा। अभी टीबीएच का ये रिकॉर्ड होता है, फिर 1 साल तक चलता है वो। तो अक्सर एपिसोड्स होती हैं वो आप रिकॉर्डिंग के 6-6 महीने बाद देख रहे होते हैं। इसमें ये नहीं होगा, हर हफ्ते रिकॉर्डिंग होगी, हर हफ्ते चलेगा, मुश्किल काम है। और जियो पे है, इसके अलावा मैं नहीं बता सकता कि क्या है, क्यों है, कब से है। ठीक है, तो सून वी विल बी सीइंग यू ऑन जियो टेलीविजन, some kind of a show which we can deduce hosted by ताबिश हाशमी। ठीक है, जी हाँ। तो यहाँ तक रही बात टीबीएच की और फ्यूचर की। सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज ताबिश हाशमी हिमसेल्फ, राइट? तो उसका मेरा पहला सवाल ये है कि बियॉन्ड कैमरा या बियॉन्ड स्टेज, राइट, हु द रियल ताबिश हाशमी इज? यही है, मतलब इसमें 19-20 का फर्क होगा, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा। ओके, ओके। फ़ायदा यही रहता है कि अगर आप ऑफ कैमरा जो हैं वही अगर ऑन कैमरा आ जाएं, तो लोगों के पास इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोग ऑफ एंड ऑन डिफरेंट पर्सनालिटीज़ रखते हैं। तो ये एक नई चीज़ थी शायद कि यार वो इतना नेचुरल रहे, जिस तरह है वैसे ही आ जाए स्टेज पर, वो उनको लगता है कि वो एक नोवेल्टी है। कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है कि मैं ऑफ कैमरा जो है वो बहुत ही सीरियस संजीदा अफसाना निगार हूँ, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, ऑफ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिस दिन मेरा मजाक करने का मूड नहीं होता, घर पे आप स्ट्रेस में होंगे, टेंशन में होंगे, उस दिन नहीं कर रहे। बाकी तो मैं वैसे ही हूँ जैसे आप मुझे देखते हैं कैमरा पे। ठीक है, तो देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन रियल और रील ताबिश हाशमी। 19-20 का फर्क है, कुछ चीजें स्टेज के यार लिए ये करना तो पड़ती इट हैं। इज़ फॉर पीपल टू टेल, इट इज़ नॉट फॉर मी टू असेस, इट इज़ फॉर पीपल टू टेल, क्योंकि आपने जैसे मुझे टीवी पे भी देखा है, आपने रियल लाइफ में भी देखा है। तो ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? लोग डिसाइड करके देंगे यार, हाँ यार वैसा ही है, नहीं है। जो लोग कहेंगे मेरे ख्याल से फिर मैं वैसे ही हूँ, क्योंकि वो देख रहे हैं ना मुझे बाहर से। हाँ, इफ यू वुड आस्क फॉर माय ओपिनियन, आई थिंक
सेम है और बहुत डिफरेंस भी है। हाँ जी। सेम इन अ सेंस कि पर्सनैलिटी बहुत सेम है, ठीक है? लेकिन टीवी पे उसका डिपिक्शन या डिजिटल उसका डिपिक्शन रियल पर्सनैलिटी कम है, ठीक है? आई थिंक यू आर मच बिगर देन जस्ट अ कॉमेडियन और अ गाय हू कैन मेक अदर्स लाफ। देयर आर 10 मोर डिफरेंट ट्रेड्स जो कि अभी रिवील नहीं हुई हैं। सो बट येस, ये है। आप बता ना देना अभी सबको सब कुछ। नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं बता रहा। आजकल हम आपकी स्टोरीज़ देख रहे हैं, तो खाने-शाने बना रहे हैं आप, ठीक है? खाना बना रहा तो हूँ मैं, बहुत तो शौक है मुझे। अभी खाने से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक एक नॉर्मल दिन अभी किस तरह गुज़र रहा है, ठीक है? हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम और ये कुकिंग का क्या सीन है? यार ऐसा है कि हमारी वाइफ, क्योंकि अब ऐसा हुआ है कि मैं, क्योंकि पाकिस्तान जाना है शो करने के लिए, और अब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मंथ्स के लिए जाना है, तो हमने अपनी जॉब फाइनली जो है वो साइट पर कर दी है। ओके, हाउएवर कि वो ऐसी कंपनी है और ऐसे लोग हैं मेरे एम्प्लॉयर, कि उन्होंने कहा यार दाविश कभी भी आओ, कभी भी आओ, तो ये जॉब तुम्हारी है, मतलब वो नहीं जाती मेरी, क्योंकि उनका मैं फाउंडिंग मेंबर था उस कंपनी का, और वो काफ़ी अब ग्रो कर चुके हैं, बट दे स्टिल वर्क, यू नो एक एसोसिएशन है। मगर बहरहाल मैं अभी काम नहीं कर रहा, तो मैं घर पे रहता हूँ, मेरी बेगम नौकरी करती हैं, तो वो सुबह चली जाती हैं, तो फिर मैं बच्चों को उठाता हूँ, नाश्ता करा के स्कूल छोड़ता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ, घर वर साफ़ करता हूँ, कुकिंग करता हूँ, खाना बनाता हूँ शाम के लिए, बच्चों को लेने जाता हूँ वापस, फिर वो आते हैं मैं उनको लंच कराता हूँ, नहलाता हूँ धुलाता हूँ, उनको टीवी दिखाने बिठाता हूँ, फिर उनकी कुरान क्लास अगर स्टार्ट हो जाती है तो वो करवाता हूँ। अक्सर कुरान क्लास में ऐसा होता है कि वो बच्चा को गलत पढ़ रहा होता है, मैं करेक्ट करता हूँ, तो कारी साहब मुझे करेक्ट कर देते हैं कि बेटा वो सही कर रहा था, आप गलत बता रहे हो उसको, इसलिए मैं ज़रा उससे कटता हूँ कि यार बहुत बेइज्जती करते हैं कारी साहब। फिर बेगम आ जाती हैं, तो फिर चाय वाय पीते हैं थोड़ा, बेगम को सब्जियाँ वगैरह टाइम देते हैं, उसके बाद मैं बाहर से खाना खाता हूँ। फिर सुलाने का काम जो है वो बच्चों को, मतलब ब्रश व्रश कराया वनडे वनडे को, सुलाने का काम बेगम करती हैं, उस वक्त मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, और एक आध घंटे बाद बेगम फारिग होकर आ जाती है, तो फिर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, वही है टोटल रूटीन। आ जाएंगे अब पाकिस्तान तो फिर वही 24 घंटे का काम। एक्सीलेंट। तो एंड यू कैन डू ऑल दिस राइट विदाउट एनी ट्रबल और हैसल, ठीक है? हाँ, नहीं मैं बचपन मतलब से करना पड़े। खाना बनाने का काम, सफाई का काम ये कर रहा हूँ, मैंने बचपन से किया है, इसलिए मुझे आता भी है, और मैं कर लेता हूँ, क्विकली कर लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब हमारे कुछ सवाल ऐसे हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो पास कर सकते हैं, ठीक है? हाँ बट जी। दीज आई थिंक आर अ बिट ब्लंट क्वेश्चंस, ठीक है? सो एक क्वेश्चन ये है कि एक ओवरऑल नैरेटिव ये भी है, बहुत कम है, लेकिन पीपल टेंड टू से दैट ताबिश इज एन एरोगेंट पर्सन, ठीक है? तो क्या आप क्या समझते हैं कि आप वाकई एक मगरूर, कोई गरूर पिटा आदमी है, ठीक है, या ये परसेप्शन बिल्कुल ही फॉल्स है, इनकरेक्ट है? हम्म, यार मैंने कभी डायरेक्टली ऐसा, मतलब मैंने कमेंट्स पढ़े हैं अपने, हम्म, और उसमें एरोगेंस का इतनी बात नहीं होती, लोगों के कमेंट्स किसी और, अगर नेगेटिव भी होते हैं तो किसी और वजह के होते हैं, किसी और रीजन के होते हैं, ये नहीं होते एरोगेंट हैं या ये। एरोगेंस का मसला ये है कि मैं पता नहीं मुझे, यार मैं एरोगेंट हूँ नहीं हूँ, ये तो फिर अगेन फीडबैक लोग देंगे, मेरे दोस्त यार देंगे कि मैं एरोगेंट हूँ। एट टाइम्स मैं मेंटली इतना ऑक्यूपाइड होता हूँ, इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता हूँ मेंटली, फिजिकली शायद ना भी हूँ, कि मुझसे बात नहीं हो पाती लोगों से, और जवाब नहीं दे पाता, मतलब इतना इतना कनेक्टेड नहीं रह पाता, क्योंकि मेंटली आप इतने ऑक्यूपाइड होते हैं लोग। अक्सर ऐसा हो रहा था, दोस्तों के फ़ोन आ रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ, कॉल आ रही है, मैं उठा भी सकता हूँ, फारी के बैठा होता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं उठाता, क्योंकि मैं, मेरे दिमाग में कुछ इतनी उलझनें चल रही होती हैं, बात नहीं कर पाता। तो वो मसला है, हो सकता है उसको एरोगेंस लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं जो डिजर्विंग रिस्पेक्ट होती है वो सबको देता हूँ, चाहे वो कैसा भी कोई बंदा हो। हाँ, अगर आप मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे होंगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा भी, मैं कोई काका नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यार एरोगेंस का हो सकता है, हूँ भी थोड़ा बहुत तो हूँ, थोड़ा बहुत तो हूँ, कुछ ठीक, चीज़ों में हूँ। ठीक है। हाँ। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है आई कैन ऐड समथिंग इनटू दिस, करो सिंस ना। आई नो यू। सो मुझे लगता है कि एरोगेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज है द ड्राइव टू बी द बेस्ट, ठीक है? ये तो है। उस हाँ, उसके लिए कभी कुछ ऐसी चीजें करना पड़ती हैं जिससे आपको इट अपियर्स टू बी एरोगेंस, राइट? बट इट इज नॉट। मैं आई कैन सेकंड ऑन दिस वन दैट बिल्कुल कोई एरोगेंस का सीन नहीं है, लेकिन एज आई सेड ही इज समवन who is driven by performance, right? Who's someone who's driven by the DNA कि यार go big or go home,
छोटा काम नहीं करना, अगर कोई काम करना है तो उसको बेस्ट करना है। बेस्ट होने के लिए यू कैन नॉट बी अ येस मैन, ठीक है? आपने कुछ चीज़ें आपको पता होती है कि यार ये करना पड़ेंगे, जो लोगों को बुरी भी लग सकती हैं, एंड व्हिच इज़ अ फेयर पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सिक्योरिटीज़ या वीकनेसेस, कोई फेयर, कोई इनसिक्योरिटी या कोई वीकनेस जिसको आप समझते हो कि यार इससे मुझे डर लगता है या ये चीज़ बेहतर कर लूँ तो ताबिश और बेहतर हो सकता है। यार इनसिक्योरिटी तो देखो चीज़ों के होने की और फिर उनके छिन जाने की है। मतलब इतनी सारी चीज़ें मिल गई, अभी सब चीज़ें छिन जाएँ, ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। ओके, ठीक है? ओके। अच्छा, अब इसके ऐसा नहीं है कि इनसिक्योरिटी दिमाग में पाले बैठा हुआ हूँ, अब ज़िंदगी भर यही डर लगा रहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो हुँ, मैंने अपने लिए ना बनाए हुए फॉल बैक ऑप्शंस क्या-क्या हैं, मैंने खुले रखे हुए हैं, मेरे दिमाग में हैं। खुदा ना ख़ास्ता कभी ऐसा हुआ कि किसी किसी आदमी ने डिसाइड किया कि वो मेरा मीडिया करियर तबाह कर देगा, जो हो सकता है। मतलब ऐसा ये इस इंडस्ट्री में ये हो सकती है चीज़ें। हर इंडस्ट्री के आपको थ्रेट्स का पता होना चाहिए। और ये जो है ना कि कोई आदमी आपको तबाह कर दे, ये किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में आप काम करते हैं, कोई झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं आपके ऊपर, चोरी का, किसी भी चीज़ का, और वो मतलब मुसर होके साबित हो जाए आपके पास। अ, तो अब वो क्या होता है कि अगर वो साबित हो जाए, आपका करियर हर जगह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने ना उसके लिए फॉल बैक ऑप्शंस बनाए हैं। यार मैं मिनिमम अपने घर वालों को किस स्टैंडर्ड पे रखना चाहता हूँ, कि मिनिमम क्या होना चाहिए, वो मिनिमम मेंटेन करने के लिए मेरे प्लान्स हैं। मैं पहले टैक्सी चलानी पड़े मैं चला लूँगा, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर लूँगा। आई कैन, मैं काम कर सकता हूँ हाथ से पैर से। तो इनसिक्योरिटी ये है कि सब छिन जाए, लेकिन सब छिन जाने की प्लानिंग मैंने दिमाग में की हुई है कि यार खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो कि ना मिले, ये नाम ना रहे, ये शोहरत ना रहे, काम ना हो ये वाला, तो मैं क्या करूँगा। तो मैं पहली बात ये नौकरी करूँगा फिर से सप्लाई चेन की। और या फिर अगर ये भी ना मिल पाई अच्छी, तो फिर मैं टैक्सी वैक्सी चला के पूरा कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा, हाथ पैर चला लूँगा, कोई मसला नहीं है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। लेकिन आई एम श्योर इसके साथ फिर कुछ-कुछ चीज़ें भी आती हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि यू आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है? और आपके पास हर चीज़ का हमेशा फॉल बैक प्लान होता है, ठीक है? होना चाहिए। लेकिन इफ आई कैन बी अ डेविल्स एडवोकेट, तो जो बहुत सेफ्टी नेट रखते हैं जो लोग या प्लान ए, बी, सी हमेशा लेके चलते हैं, देन दे कैन नॉट बी टू एडवेंचरस। वो अपने आप को खुद गलती करने का मौका भी नहीं देते कि यार अगर कभी मैंने गलती कर दी तो शायद मेरा नंबर 1 स्पॉट हट जाएगा, ठीक है? हाँ। या मैं नीचे आ जाऊँगा। तो डू यू फील दीज़ थिंग्स? अच्छा, एक तो पहली बात तो ये है कि फॉल बैक ऑप्शन, मैं अब जो ये है ना इनसिक्योरिटी के यार सब कुछ छिन जाए, और सब कुछ छिन जाए, मैं जब मैं सोचता हूँ तो वो उसमें ना अक्सर अपनी गलती कोई नहीं सोचता मैं, कि यार वो मेरी वजह से छिन जाए। मैं ये सोचता हूँ कि यार कोई कोई स्कीम कर दे ऐसी मेरे साथ, कोई गेम कर दे कि यार सब खत्म हो जाए। हुँ, जहाँ तक अपनी गलती की बात है ना भाई, कि अगर मैंने अपनी गलती से कोई चीज़ गिर गई, तो फॉल बैक ऑप्शन तो वही रहेगा कि अगर काम नहीं मिल रहा तो मैं नौकरी कर लूँगा, टैक्सी चला लूँगा। लेकिन अगर मेरी गलती से वजह से मैं तबाह हो गया ना, तो मेरे अंदर ये सुकून रहेगा कि यार मैंने गलती की थी और डिजर्विंगली मुझे पनिशमेंट मिली है। अगर किसी और की वजह से मैं तबाह बर्बाद हो गया, तो मुझे एक एहसास रहेगा कि यार सम माई टैलेंट वॉज नॉट पावरफुल इनफ कि मैं उसकी स्कीमों का मुकाबला सिर्फ अपने टैलेंट से कर पाता। मैं यहाँ जो निकला हूँ ना इस धंधे में, वो सिर्फ मेरे हाथ में मेरा टूल है, मेरा टैलेंट। या अगर उसको टैलेंट ना भी माने, मैं तो मानता हूँ भाई मैं वही लेके आया हूँ, मैं और कुछ तो लेकर नहीं आया। मगर जो मेरी स्किल है ना, वही मेरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल टूल है। उसकी वजह से मैं तमाम स्कीमों से, तमाम इस तरह की बातों से बचा रहता हूँ। क्योंकि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग वेल, जो नज़र आ रहा हो, तो फिर कोई स्कीम आपके ऊपर काम नहीं करती, किसी की भी। आपको ये कल बात बता रहा था मैं किसी को, कल कहते कि हम कहीं बैठे हुए थे, क्रिकेट के ऊपर बात हो रही थी, हुँ, सरफराज अहमद पे बात हो रही थी। हुँ, कि यार सरफराज अहमद पे बात हो रही थी कि सरफराज अहमद के खिलाफ ये हो रहा है। अब वो होता ये कोयटा की जब इनिंग्स आ रही होती तो बार बार कैमरा वो सरफराज पे कर देते हैं। इतना किसी को एक्सपोजर नहीं मिल रहा, कैप्टन को सरफराज को मिल रहा है। जब कैमरा जो है वो 80% टाइम सरफराज पे ही रहेगा, तो कोई ना कोई तो एक्सप्रेशन उसका पकड़ा जाएगा, उस पर मीम बना देते हैं। तो मसला ये नहीं है कि सरफराज के साथ गेम हो रही है, इस वक्त सरफराज वल्नरेबल है, वीक है। ऐसे लोगों के ऊपर गिद्ध, ऐसे लोगों के ऊपर ही लोग हमले करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि यार उस पॉइंट से पहले ना, या तो मैं ये गेम छोड़ दूं या मैं इंप्रूव हो जाऊं। और अगर मैं इंप्रूव नहीं होता तो ये गेम छोड़ दूं। ये वाली सिचुएशन आए कि लोग आपके खिलाफ स्कीमें करने लगे, और आप उन स्कीमों का डिफेंस इस बदल करने लगेंगे, यार कैमरा ही मेरे पास इतनी बार आ रहा है तो पकड़ा तो मैं जाऊंगा। तो कैमरा आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि अब आप उस स्पॉट, अब आपके पास जो है वो आपके अंदर जो है वो एक चीज़ है बस दिखाने वाली, वो आपके ये बदतमीजियाँ। अब परफॉर्मेंस होती ना, अगर बैटिंग होती, छक्के होते,
या कैचेस होते, तो कैमरा आपके ऊपर उस वक्त उन चीज़ों पे रहता है, जैसे बाबर आजम पे रहता है, ये स्ट्रोक मार दिया, ये पुश कर दिया, तो उस पर भी कमेंटेटरों की राल टपक रही होती है। तो ये डिफरेंस है, अगर आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो फिर इस स्कीमें भी आपके खिलाफ ज़्यादा काम नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। और जो आपने जिस तरह सरफराज की कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है, तो आई एम श्योर कि आपके हेड में अपने लिए भी यही होगा कि यार कभी मेरा खुदा ना खास्ता ऐसा पॉइंट ना आ जाए कि मुझे लग रहा हो कि मैं चीज़ों को ड्रैग कर रहा हूँ ज़बरदस्ती, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा, ठीक है? तो एंड यू वुड फेयर कि यार ऐसा होने से पहले, तो यू आर समवन हू वुड ऑलवेज़ वांट कि यार मैं अपनी एक पीक पे जो है ना, चीज़ों को रिटायर कर दूँ या डिस्कनेक्ट कर दूँ। हाँ, और मैं करता आया हूँ, देखो मैं एक पब्लिक स्पीकर था। हुँ, मैंने अपने पब्लिक स्पीकिंग करियर को सिर्फ 4 साल 5 साल ही किया है। यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो किया है, यूनिवर्सिटी खत्म हुई तो खत्म कर दिया है। लोग स्कूल के ज़माने से कर रहे थे, आज तक करते आ रहे हैं, मुझसे नहीं होती। खत्म मैंने क्यों कर दिया कि मैं लगातार जीतता आ रहा था। जजेस, कराची बाइस इज नॉट रियल। मैं, बट ताबिश भाई, आर यू सेइंग कराची बाइस इज नॉट रियल? हाँ, नहीं है यार कराची बाइस। जब सवाल मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। तो अब सीन ये था, जब बात क्या कर रहा था मैं। मैं भी भूल गया। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, पब्लिक स्पीकिंग 4-5 साल का करियर। तो अब वो हुआ ये कि जीतते आ रहे थे, जजेस भी आपको जानना शुरू हो गए थे, यार ये हुँ, ताबिश है। अक्सर हुँ, जजेस से दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वो इतनी बार जज कर चुके थे, इतनी बार फर्स्ट प्राइज दे चुके थे, कि अब वो दोस्ती यारी वाली बात हो गई थी। हुँ, तो आखिरी दिनों में ऐसा लगने लगा कि यार अक्सर मैं इसलिए जीत जाता हूँ क्योंकि मैं ताबिश हूँ, और जजेस मुझे जानते हैं। हुँ, ठीक है, और जो सेकंड आ रही थी एक लड़की, कंसिस्टेंटली सेकंड आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं उसके ऊपर आ रहा था। मुझे फर्स्ट प्राइज दे जाते थे वो मजबूरन। मैंने छोड़ दी इस चक्कर में। मैंने कहा नहीं नहीं यार, ये नाइंसाफी अपने साथ भी, और ये चीप कितनी बात है कि आप अपने टैलेंट की वजह से नहीं जीत रहे, अब आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। इतना आपके अंदर जो है ना वो होना चाहिए, थोड़ा सा शऊर होना चाहिए। तो अगर तो आप इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि आपके जजेस दोस्त हैं, या आपको इसलिए जिताया जा रहा है क्योंकि आपके जीतने से जो है वो कॉलेज में शोर ज़्यादा मचता है या ज़्यादा लोग इन्जॉय करते हैं, तो फिर आपका टैलेंट नहीं है, वो ज़ीरो है, फिर तो आप मतलब ख़त्म आदमी हो। आपको इतना रियलाइजेशन होनी चाहिए कि व्हेन इट इज़ नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, एंड इट इज़ ओनली अबाउट योर पर्सनैलिटी और योर नेटवर्किंग। तो उस वक्त आपने वो काम या तो इम्प्रूव करना है या छोड़ देना है। अच्छा, अगेन आई वुड से कि इट इज़ ईज़ियर सेड देन डन, ठीक है? हाँ, ये आपके लिए आसान है क्योंकि यू आर एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है? एंड यू हैव मल्टीपल टैलेंट्स, ठीक है? तो एज़ अ लेक्चर तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन जिसका रोज़गार ही एक ही चीज़ हो, वो चाहेगा कि उसके यार लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे भाई, खींचता रहूँ। जिसके लिए नहीं 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 नहीं, जिसकी रोजगार रोटी, जिसने इतनी डिपेंडेंसी किसी एक चीज से बनाई है ना, उसका हुँ, तो उसके लिए तो डबल जरूरी है कि या तो वो इम्प्रूव करता रहे इसको, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता रहे। देखो बिजनेस अखबार ये तो थे ना, ये तो वही एग्जांपल है कि वो पेपर मार्केट जो है कराची में, वो कार्ड्स की एक बाजार होता था जिसमें कार्ड्स मिलते थे, ईद के कार्ड और शादी के कार्ड और इसके कार्ड। वो मार्केट खत्म हो गई जब से ये फिर वो आए थे 1 2 3 ग्रीटिंग्स और हॉल मार्क के ऑनलाइन कार्ड, वो मार्केट ही खत्म हो गई। सही है ना? अब उनका एक ही काम था, कार्ड्स बनाने का, उन्होंने नहीं इंप्रूव किया, खत्म हो गए। ठीक है, लगे रहे बहुत अरसे तक। ये यही वाली एग्जाम्पल है, आपका एक ही काम है, और अगर आप उसमें इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, आपसे बेहतर लोग आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली आपसे बेहतर लोग आ रहे हैं, आप तब भी लगे हुए हो, और फिर ये कह रहे हो कि यार हुकूमत, आप देखो मैं किस हालत में हूँ, हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। ये भी तो आता है ना, मतलब आप। हाँ बोलो। अच्छा, ये है, ये मैंने आपका देखा, आपका कंसिस्टेंटली ये होता है कि यार स्टॉप कर्सिंग एवरीवन एल्स, ठीक है? या स्टॉप ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, ठीक है? आपका हमेशा से हर चीज़ में एक डिडक्शन यही आती है कि यार आप जिस भी हाल में हैं, ठीक है? ये सब आपका अपना कसूर है, ठीक है? इन चीज़ों में हाँ, इन लाइट इन नहीं आ रही चीज़ों तो में। ये आपका कसूर नहीं है, लाइट नहीं आ रही, चोरी हो रही है, ये आपका कसूर नहीं है, तो गवर्नमेंट का ही कसूर है। अच्छा, इससे नाउ बिल्डिंग ऑन, now do you feel a responsibility towards the society after you have achieved this level of success? तो कहीं आता है दिल में कि यार हीरो बन जाऊं, मसीहा बन जाऊं, हाँ, लोगों के हालात सही कर दूं, हाँ, यही आता है, यही यही आता आता है। है। अबे कोई बचपन से थोड़ी सोच कर आए थे एक्टर बनेंगे या कमेडियन बनेंगे, तुम्हें तो पता है शमरोज की तो कोई प्लानिंग ही नहीं थी अपनी। जब हम्म, तुम कनाडा आए थे, मैं तुमसे 2 साल 2.5 साल पहले, हम दोनों साथ आए ऑलमोस्ट, महीना 2 3 का डिफरेंस होगा। 10 दिन कहीं का से तुम्हें, फर्क, हाँ, दस कहीं से दिन तुम्हें का। शक था कि यार नहीं। ये है मेरा प्लान। बात किसकी होती थी? सप्लाई चेन की। मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड था? सप्लाई चेन में। बात हम्म, भी उसी की होती थी, नौकरी क्या करनी है, ट्रक कब चलाने हैं, बिजनेस कौन सा खोलना है, यही बात होती थी ना, नहीं थी ना ये प्लानिंग। तो वो अचानक से हो गई।
अब जब अचानक से हो गई और ये आके झोली में पड़ ही गया, तब इसको निभाएंगे अच्छी तरह से जब तक निभा सकेंगे। अब ऐसा लगेगा कमजोरी आ गई है, नहीं हो पा रहा, तो छोड़ देंगे, कुछ और करेंगे। अच्छा, तो फिर आर यू अ रिलीजियस पर्सन? ठीक है, क्योंकि इसमें एक बहुत डीप फेथ नज़र आ रहा है कि यार प्लान-व्लान कुछ भी नहीं होता, ठीक है? अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है? आ जाए तो उसको जस्ट ग्रैब इट विद बोथ ऑफ योर हैंड्स। सो डू यू हैव दिस फेथ कि यार प्लानिंग इतनी ज़रूरी नहीं है, जब आ जाए तो फिर अपना बेस्ट दो? हाँ भाई यही है, अपना भी यही है भाई। प्लानिंग तो कभी कभी मैंने ऐसी, यार जो प्लानिंग की तो कभी हुआ ही नहीं। 10 साल अगर मैं किसी से पूछूं, ये कहते हैं ना यार, आज जो आप खड़े हो, जैसे मैं हूँ 37 ईयर्स का, हुँ, 27 साल की उम्र में मुझसे कोई पूछता है यार आपका 10 साल प्लान क्या है, तो मैं ये कहता उनसे, मैं कहता यही था, इंटरव्यूज होते थे ना कि यार मैं जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह मैं बैठा हूँ अगले 10 साल में। कितनी छोटी सोच थी, क्योंकि वो बंदा जिससे मैं ये कह रहा था कि जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह मैं बैठा हूँ, आज वो भी मुझे फोन करके बोलता है यार दाविश भाई थोड़ा टाइम तो दे दो। छोटी सोच थी। तो जो प्लानिंग कोई और कर रहा है वो शायद बेहतर कर रहा है, तो जब वो बेहतर प्लानर है तो मेरे प्लान की क्या हैसियत है। फेयर इनफ, फेयर इनफ।